हेलो, नमस्कार। आप लोगों ने सबका साथ सबका विकास नारा तो सुना ही होगा, पर ये जो विकास है, डेवलपमेंट है, ये पेड़ों, पक्षियों और जानवरों के साथ थोड़ी सी अनबन रखता है। हाल के दिनों में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वहां पे किसी न किसी तरह के या तो ट्राइबल लोगों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं या फिर एनवायरमेंटलिस्ट, इवन बच्चे भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो नेचर या इकोलॉजी के हिसाब से सही नहीं है। अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि आप शादी पे डायमंड लेना पसंद करेंगे या फिर कुछ पेड़ों को बचाना, तो आपकी राय क्या होगी? तो आज हमारी वीडियो इसी मुद्दे पे है, जो डायमंड माइंस हैं मध्य प्रदेश में, बक्सवावा में, उनके ऊपर हम बात करते हैं डिटेल में, और क्या वो सही है या उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट्स क्या हैं और किस तरह से हम इनको एड्रेस कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। पर उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करिएगा। ये क्लाइमेट स्टोरीज एक नई पहल है नए नए इश्यूज को सामने लाने की, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आए और आप बहुत सारे लोगों के साथ इसको शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस माइनिंग प्रोजेक्ट के बारे में बात करने से पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन से एरिया में है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि बुंदेलखंड रीजन में आता है, वहाँ की विंध्याचल माउंटेन रेंजेस में बक्सवाहा फॉरेस्ट एक एरिया है जहाँ पे ये माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। अब जो विंध्याचल माउंटेन रेंजेस हैं वो काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस हैं। एक तो ये विंध्याचल माउंटेन रेंजेस से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी, कैन, बेतवा, जो काफ़ी बड़े एरिया को, सेंट्रल और वेस्टर्न एरिया को इरिगेशन के लिए, पीने के लिए पानी देती हैं। दूसरा, इन विंध्याचल माउंटेन रेंजेस में आपका पन्ना नेशनल पार्क है। अभी जो पन्ना नेशनल पार्क है ये बहुत फेमस है टाइगर पॉपुलेशन के लिए, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए, बहुत सारी बर्ड स्पीसीज के लिए, और एक रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट भी वहाँ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज़ को लाइवलीहुड मिलता है। तीसरा, विंध्याचल माउंटेन रेंज हजारों सालों से डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। दुनिया में जब किसी भी एरिया में, इवन अफ्रीका या ब्राज़ील में जब माइनिंग नहीं हो रही थी, तब यहाँ पे डायमंड्स मिलते थे, और इसी वजह से जो हमारा देश है, हमारा भारत है, वो काफ़ी रिच था और इन डायमंड्स को हम काफ़ी एक्सपोर्ट भी करते थे। तो इन तीन कारणों के कारण ये जगह काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया में सिर्फ अब एक ही माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि पन्ना नेशनल पार्क में नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रही है, और उस माइन की जो कैपेसिटी है और जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 2.1 मिलियन कैरेट्स का ही हैं। उनमें से ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन कैरेट्स को निकाल लिया गया है और सिर्फ 8 लाख कैरेट बाकी हैं। और इस माइन पे अभी काम बंद पड़ा है क्योंकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिल रही हैं। तो ये जो नया प्रोजेक्ट है जो बक्सवाहा में प्रपोज हुआ है, जिसे आदित्य बिरला कंपनी को दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये 34 मिलियन कैरेट्स का माइन है, जो शायद एशिया का सबसे बड़ा माइन प्रोजेक्ट बन सकता है। तो बक्सवाहा का ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डायमंड इंडस्ट्री के लिए इंडिया में, और उम्मीद है कि ये शायद एशिया का सबसे बड़ा डायमंड प्रोजेक्ट हो सकता है। जो ये बुंदर डायमंड ब्लॉक है जिसमें प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है, इसमें इनिशियली रियो टिंटो, एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है, उसने काम शुरू किया था, पर उस काम को आगे ले जा नहीं पाई। रियो टिंटो काफ़ी इनफेमस कंपनी है इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, कार्बन एमिशंस की लिए, और उन्होंने काफ़ी कल्चरल साइट्स को भी ऑस्ट्रेलिया में डैमेज किया है। तो 2019 में आदित्य बिरला ग्रुप की जो एसएल माइनिंग कंपनी है, उसको इस माइनिंग प्रोजेक्ट का टेंडर मिला, और उन्हें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से 55,000 करोड़ का इनकम होगा, जिसमें से 41% के अराउंड वो एज रॉयल्टी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को देंगे, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को इससे अराउंड 23,000 करोड़ की इनकम होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए सागोरिया गांव के आसपास 382 हेक्टेयर लैंड को चिन्हित किया गया है, जो एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है। और इस माइन को खोदने के लिए जब ये एरिया को क्लियर किया जाएगा तो ऑलमोस्ट 2,15,000 पेड़ों को काटा जाएगा, और इसी कारण से एक बड़ा इन्वायरमेंटल इशू बन गया है कि आज के टाइम में जब हमें पेड़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जब हमें ऑक्सीजन की हाई डिमांड है, तो हम अपने इन्वायरमेंटल एरियाज़ को, हमारे इकोसिस्टम को हम डैमेज कर रहे हैं ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक कितना सही होगा
कि अगर आदित्य बिरला कंपनी इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए इतने सारे पेड़ों को काट दे तो। अगर हम आगे डिटेल में बात करें कि इस प्रोजेक्ट के और क्या इंपैक्ट होंगे, तो आइए जानते हैं। पहला मेजर इंपैक्ट है कि 2,15,000 पेड़ कटेंगे, जिससे काफ़ी सारे लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। वो पेड़ का काफ़ी सर्विस है, वहाँ की जो आसपास के गांव हैं इन फॉरेस्ट एरियाज पे डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए। वो वहाँ से महुआ के फ्लावर्स, तेंदू के पत्ते और बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट का एक इम्पैक्ट रहेगा उन कम्युनिटीज़ के ऊपर। सेकेंड, उस फॉरेस्ट की वजह से, उन फॉरेस्ट एरियाज़ की वजह से जो कैन बेटवा रिवर्स है उनका कैचमेंट एरिया बनता है और उसी वजह से ये रिवर्स रिचार्ज होती हैं। अब जो बुंदेलखंड रीजन है वो पिछले 10-15 साल से हैवी ड्राउट्स फेस कर रहा है। उन एरियाज़ में रेनफॉल है वो रेगुलरली डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को एग्रीकल्चर और इवन पीने के लिए, पानी के लिए भी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। तो ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे कि पन्ना नेशनल पार्क में एक माइनिंग प्रोजेक्ट और अभी बक्सवाहा में एक माइनिंग प्रोजेक्ट, इससे कैचमेंट एरिया खराब हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और रिवर्स में पानी नहीं पहुंच पाएगा। तीसरा मेजर इशू जो है वो ये है कि इन माइंस में ह्यूज डिमांड ऑफ वाटर रहेगा। तो बहुत सारा पानी इन माइंस को चलाने के लिए, उनको खोदने के लिए यूज़ होगा। और ऑलरेडी एक डार्क एरिया में जहाँ ऑलरेडी ड्राउट्स हैं, वहाँ का अगर माइनिंग प्रोजेक्ट्स, हालांकि पन्ना में भी एक माइनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी ये बक्सवाहा में एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, तो उससे वाटर टेबल के ऊपर, वाटर सोर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और आसपास वाले गांव वाले, आसपास का जो एरिया है उसमें वाटर स्केर्सिटी का जो इशू है वो ज़्यादा गहरा हो सकता है। हालांकि कुछ लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एफॉरेस्टेशन, कि वापस से इतने पेड़ काट के नए पेड़ लगा दिए जाएं तो हर्ज क्या है। तो उसमें एक बड़ा इशू ये आता है कि एफॉरेस्टेशन जितना भी होता है वो मोस्टली मोनोकल्चर होता है, एक ही तरह के पेड़ लगाए जाते हैं। हालांकि 382 हेक्टेयर फॉरेस्ट लगाना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बड़ा इशू नहीं है आदित्य बिरला जैसी कंपनी के लिए, बट एक जैसा मोनोकल्चर, एक जैसे पेड़ लगाने से इन्वायरमेंटली कोई बेनिफिट या कोई सर्विसेज नहीं आ रही हैं। दूसरा, वहाँ के लोगों का जो लाइवलीहुड है वो इन मोनोकल्चर एफॉरेस्टेशन से नहीं पूरा हो सकता। अगर वो लोग वहाँ के फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं तेंदू के पत्ते के लिए, महुआ के लिए या और प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये जो मोनोकल्चर फॉरेस्ट आएंगे, जो अलग एरिया में आएंगे, उनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और एफॉरेस्टेशन से आप जो हज़ारों सालों में जो फॉरेस्ट रिचनेस या बायोडाइवर्सिटी क्रिएट हुई है, वहाँ पे जो इंसेक्ट्स आए हैं, जो एवोल्यूशन हुआ है, उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको कॉपी नहीं कर सकते किसी और एरिया में। तो वो एक बार अगर लॉस्ट हो जाता है या फिर उसको अगर नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि मेरा ये पर्सनली मानता है, मेरा ये ओपिनियन है कि एक मिडिल पाथवे निकालना चाहिए ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। हालांकि इकोनॉमिकली बहुत वाइबल प्रोजेक्ट है, पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनको इन प्रोजेक्ट से फ़ायदा होना चाहिए, गांव वालों को फ़ायदा होना चाहिए, वो भी रिटन डाउन हो, या एक इन्वायरमेंटल पॉलिसी रिटन डाउन हो इन प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स में, जो आदित्य बिरला ग्रुप की वेबसाइट पे कहीं नहीं दिखी कि उनका लुकआउट कैसा है ये डैमेज को भरपाई करने के लिए। और एफॉरेस्टेशन जो जनरली होता है वो सिर्फ कागजों में ही होता है, पेपर्स में ही होता है और ऑन ग्राउंड कहीं दिख नहीं पाता। A lot of people are protesting, a lot of pledges, a lot of online Twitter storms are going on। हम बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन इस इशू के लिए। और एक बहुत मुद्दे की बात हो जाती है ये समझना कि डेवलपमेंट के लिए अगर ऐसे बीच में इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं तो उनका एक मिडल पाथवे क्या हो सकता है। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक बहुत बड़ा कारगर चीज़ हो सकता है, जिसमें अगर एक ऑनेस्ट तरीके से, एक राइट तरीके से अगर इन प्रोजेक्ट्स का मैपिंग किया जाए, इनका इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाए, तो उससे बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, अगर हम लोग डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को ओपिनियन रखें, या अगर कहीं और ऐसे इश्यूज आए हैं, की स्टडीज़ आई हैं जिनको हम प्रेजेंट कर सकें कि इस प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो इसके इन्वायरमेंटल सर्विसेज के सामने अगर छोटा है तो हमें ये प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहिए। पर अगर हम किसी न किसी तरह से कोई मिडिल पाथवे निकाल सकें जहाँ फॉरेस्ट लॉस भी कम हो सके और प्रोजेक्ट भी चलता रहे और लोकल लाइवलीहुड क्रिएट हो, लोकल ग्रोथ स्पार्क हो, लोकल डेवलपमेंट बढ़े, तो हमें ज़रूर इसके ऊपर सोचना चाहिए।
खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपका कोई फीडबैक है तो इस वीडियो पे प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना है। थैंक यू सो मच।